वेलकम। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमें जिंदगी के तमाम डिस्ट्रैक्शंस और उलझनों के बीच से होते हुए सीधा सतयुग यानी उस गोल्डन एज तक ले जाती है। सोर्स मटेरियल में इस पूरी जर्नी को एक भूल भुलैया, एक मेज की तरह दिखाया गया है जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि इस माया के जाल से कैसे निकला जाए और वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हासिल की जाए। इस स्पिरिचुअल जर्नी को समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे जीवन के सच्चे लक्ष्य से, फिर देखेंगे माया की भूल भुलैया को, उसके बाद सही गाइडेंस की अहमियत, फिर पॉजिटिव थिंकिंग की पावर और आखिर में बात करेंगे सक्सेस के फाइनल फॉर्मूलों की। जाहिर है, किसी भी बड़े और मीनिंगफुल सफर की शुरुआत एक साफ मंजिल से होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं इस पूरी खोज के मेन गोल को। अब सबसे बड़ा और बेसिक सवाल जो सोर्स हमारे सामने रखता है वो यही है कि आखिर इस जीवन का सच्चा लक्ष्य है क्या? क्या ये बस अपनी पर्सनल प्योरिटी अचीव करने तक सीमित है या पिक्चर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? सोर्स मटेरियल इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि सिर्फ खुद को पवित्र बनाना ही अल्टीमेट गोल नहीं है। असली मंजिल है देवी देवताओं जैसी स्थिति हासिल करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवता बनने की इस इच्छा को कोई लालच नहीं माना गया है, बल्कि इसके कोर में विश्व कल्याण यानी पूरी दुनिया के फायदे की भावना जुड़ी है। जब इंसान खुद को ट्रांसफॉर्म करता है तभी दुनिया वापस उस गोल्डन एज या सतयुग में बदल सकती है। इस पूरे सफर को हम 3 अहम पड़ावों में बांटकर देख सकते हैं। अभी का समय एक घने माया के जंगल जैसा है जहां सिर्फ स्ट्रगल और भटकाव है। यहां से निकलकर हम एंटर करते हैं संगम युग में, जो एक ट्रांजिशनल फेज है जहां पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने की तैयारी होती है और फिर फाइनली ये रास्ता सीधा सतयुग तक ले जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और फोकस करते हैं उन रुकावटों पर जिन्हें सोर्स माया की भूल भुलैया कहता है। तो इस भूल भुलैया में ट्रैप्स कौन कौन से हैं? सोर्स में बहुत ही रिलेटेबल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे लोग अल्टीमेट ट्रूथ के बजाय दूसरे इंसानों पर डिपेंड होने लगते हैं। कुछ लोग इंचार्ज बनने या पावर के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे सोने की जंजीर कहा गया है। और तो और कंफर्टेबल गद्दों से लेकर आईपीएल मैचों जैसे डिस्ट्रैक्शंस भी हमें गोल से भटका देते हैं। इसके अलावा गलत खानपान का लालच और फैमिली अटैचमेंट्स यानी परिवार का इमोशनल मोह भी ऐसे जाल हैं जो इंसान को इस रास्ते से बहुत तेजी से पीछे खींच लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी गई है। अगर हमारा फोकस हटा और हम डिवाइन ट्रूथ के बजाय किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होकर उसके पीछे भागे तो इसका सीधा रिजल्ट है एक गहरी खाई में गिरना। ये इस बात का सबूत है कि इस रास्ते पर एक पल के लिए भी फोकस लूज करना कितना भारी पड़ सकता है। अब इतने सारे खतरों के बीच सही मैप और गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है ना? यही हमारा तीसरा सेक्शन है, सही मार्गदर्शन का महत्व। इस अंधेरे जंगल से बाहर निकलने के लिए सोर्स हमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टूल्स देता है। सबसे पहले एक डिवाइन लाइट को फॉलो करना जो सीधे संगम युग तक ले जाती है। दूसरा, ब्रह्मा के पद चिन्हों पर चलना। तीसरा और सबसे क्रूशियल टूल है मुरली पढ़ना, जिसे अल्टीमेट विजडम माना गया है। और जब रास्ते बंद नजर आएं या कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो बाबा शब्द को एक मास्टर की यानी मास्टर चाबी की तरह इस्तेमाल करना, जो हर ताला खोल सकती है। इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए एक कमाल का मेटाफर यूज किया गया है। सोर्स के मुताबिक इस स्पिरिचुअल रास्ते पर चलना बिल्कुल किसी तेज धार वाली तलवार पर चलने जैसा है। ये सुनने में ही कितना चैलेंजिंग लगता है ना? लेकिन अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए ये सख्त डिसिप्लिन बिल्कुल मस्ट है। इतने मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ बाहरी गाइडेंस काफी नहीं है, अंदर की मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए चौथे सेक्शन पर चलते हैं और सकारात्मक सोच की शक्ति को डीकोड करते हैं। सोर्स में एक बेहद खूबसूरत बात कही गई है, तालाब में कमल की तरह अनंत शक्ति भीतर छिपी है। मतलब आसपास भले ही कितनी भी कीचड़ या नेगेटिविटी क्यों न हो, इंसान के अंदर की उस इन्फिनिट पावर को उसी कमल की तरह खिलना है। सारा खेल बाहर के हालात का नहीं, बल्कि अंदर की उस स्ट्रेंथ को जगाने का है। अब जरा इन दो माइंडसेट्स के कंट्रास्ट को देखिए। अगर दिमाग में ये चल रहा है कि मैं हार गया, तो वो हार रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर माइंडसेट ये है कि मैं कर सकता हूं, तो वही थॉट आपकी नई रियलिटी क्रिएट करता है। बिल्कुल सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट। इस मेंटल स्ट्रेंथ को रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्ड करने के लिए सोर्स कुछ बहुत ही पावरफुल डेली अफर्मेशन सजेस्ट करता है।
जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने गोल को अचीव करने में केपेबल हूं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना रहा हूं। ये वो थॉट्स हैं जो बार बार गिरने के बाद भी दोबारा उठने का जज्बा देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी सफर के फाइनल स्टेज पे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अल्टीमेट टेस्ट यही होता है। आइए देखते हैं सफलता के अंतिम सूत्र। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और एक बहुत ही सीरियस कॉशनरी टेल दी गई है। ऐसा भी होता है कि सब कुछ पार करके बिल्कुल फाइनल गेट पर पहुंचकर भी लोग गिर जाते हैं। रीजन? अहंकार, यानी ईगो। जीत का घमंड सबसे डेंजरस ट्रैप है। मैंने कर दिखाया वाली फीलिंग आते ही सब कुछ खत्म हो सकता है। इस फाइनल और सबसे खतरनाक ट्रैप से बचने के लिए सोर्स हमें 3 अचूक फॉर्मूले देता है। पहला, निराकारी बनना, यानी खुद को एक फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। दूसरा, निर्विकारी बनना, मतलब सारे विकारों और बुराइयों से आजाद होना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, निरहंकारी बनना, यानी अपने अंदर से हर तरह के ईगो और घमंड को पूरी तरह डिलीट कर देना। तो इस पूरे सफर को डीकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अपने अंदर के उस अल्टीमेट गोल्डन एज यानी सतयुग को अनलॉक करने के लिए आज हमें किन मोह माया और इल्यूजन्स को पीछे छोड़ने की जरूरत है? ये कोई कल की बात नहीं है, ये आज और अभी का डिसीजन है। इसी पावरफुल थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। हमारे साथ इस कमाल की जर्नी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।